मॉर्निंग बच्चों, वेलकम टू इजी शिक्षा क्लासेस। जैसे कि मैंने आपको लास्ट क्लास में पढ़ा रहे थे डाइजेस्टिव सिस्टम। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने आपको क्या पढ़ाया था? माउथ के बारे में पढ़ा रहे थे। माउथ में मैंने आपको टीथ पढ़ाया था एंड टंग पढ़ा दिया था और सलाइवरी ग्लैंड पढ़ाया था। तो मैंने ये भी बताया था कि जो भी हम फूड माउथ से खाते हैं, मेन मुंह में खाते हैं, तो मुंह में हमारा क्या होता है, जो भी हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है वो कैसा होता है? अनडाइजेस्ट फूड होता है। ठीक है, फिर अनडाइजेस्ट फूड वो कहाँ जाता है? हमारे फूड पाइप में। तो क्योंकि अभी अनडाइजेस्ट यानी पार्शियल हुआ है, अभी कुछ पार्ट ही हमारा क्या हुआ है? डाइजेस्ट हुआ है। तो जो पूरा कंप्लीट डाइजेशन हमने आपको क्या बताया था? स्मॉल इंटेस्टाइन में। ठीक है, तो अभी एक बच्चे का सवाल था कि डेंटल फार्मूला, मैंने आपको बताया भी नहीं था डेंटल फार्मूला क्या होता है, तो एक बार उसको देख लेते हैं। तो डेंटल फार्मूला हम देखते हैं, जैसे कि जबड़ा, जबड़ा ही तो बोलते हैं ना। तो इसके अगर मैं से इस तरीके से अगर हम इसका चैम्बर बना लेते हैं, 4 चैम्बर है, तो इस 4 चैम्बर के अकॉर्डिंग हमारा क्या निकलता है? फार्मूला। आप बस जान लो कि ये डेंटल फार्मूला होता क्या है, बस इस तरीके से। तो देखते हैं, पहले हमने आपको पढ़ाया था परमानेंट टीथ और बताए थे एक टेम्परेरी टीथ। तो परमानेंट टीथ और तो परमानेंट टीथ मैंने आपको कितने बताए थे? 32 ही तो बताए थे। तो पहला क्या था हमारा? इंसाइजर, कैनाइजर, प्रीमोलर एंड मोलर। इंसाइजर मैंने आपको कितने बताए थे? 8, कैनाइजर 4 और प्रीमोलर 8 एंड मोलर 12। ठीक, तो जब मैंने आपको ये बताया कि मैं 4 चैम्बर अगर अपने जाकर करूंगा जबड़े का, तो उसको हम 4 से डिवाइड कर देंगे। जब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो यानी आ जाएगा 1, और इसको डिवाइड करेंगे तो 2, इसको डिवाइड करेंगे तो 3। तो क्या आ गया? 2 1 2 3। ठीक है ना, ये हमारा क्या निकल के आ गया? डेंटल फार्मूला। तो क्वेश्चन में कभी इस तरीके से लिखा आ सकता है और कभी ऐसे भी लिखा आ सकता है, 1 2 3 इंटू 32। अगर इस फॉर्म में लिखा है तो ये भी सही है, अगर इस तरीके से लिखा है तो ये भी सही है। तो ऐसे हम देख लेते हैं। टेम्परेरी टीथ हमने आपको बताए थे 20। कितने बताए थे? टेम्परेरी टीथ यानी जो लाइफ में कितने बार निकलते हैं? 2 बार। तो 20 बताए थे। तो 20 में मैंने आपको क्या क्या बताया था? इंसाइजर, कैनाइजर, प्रीमोलर और मोलर। तो इंसाइजर मैंने आपको कितने बताए थे? वो तो 8 ही निकलेंगे। और कैनाइजर कितने थे? 4। प्रीमोलर क्या था? शून्य। बच्चों में प्रीमोलर ही तो टीथ नहीं निकल रहे थे, और मोलर कितने निकले थे? 8। यही तो था ना। फिर तो जब इसका देखेंगे तो देख लेते हैं, इस तरीके से लिखते हैं। तो जब इसको भी हम 4 पार्ट में ही डिवाइड करेंगे, 4 चैम्बर में। जब मैं इसको 4 से काटूंगी तो क्या आ जाएगा? 4 2 जा 8, 2 2 मैं सारे इसमें रख देती हूँ। फिर इसको काटेंगे तो 1 आ जाएगा। अब 0 है तो फिर 0 ही आएगा इस फॉर्म में, और इसको काटेंगे तो क्या आ जाएगा? 2। ठीक है ना। तो कैसे लिख सकते हैं इसको? 2 1 0 2 और क्या आ जाएगा? अपान 2 1 0 2 इंटू 2 इक्वल टू 20। ओके बच्चों, तो ये चीज आपको क्लियर हुई कि परमानेंट टीथ और टेम्परेरी टीथ क्या होते हैं। परमानेंट टीथ का फॉर्मूला क्या होता है? 2 1 2 3 अपान 2 1 2 3 इंटू 2 इक्वल टू 32। और हमारा टेम्परेरी टीथ का फॉर्मूला क्या हुआ? 2 1 0 2 अपान 2 1 0 2 इंटू 2 अब इक्वल टू 20। इट्स क्लियर। अब देखते हैं बच्चों, हमने आपको पढ़ाया था टीथ और टंग, सलाइवरी ग्लैंड्स। अब हम पढ़ाते हैं फूड पाइप, यानी जो भी हमने भोजन अपना खाया, माउथ ने क्या किया? जो हमारे टीथ है उस भोजन को क्या करा दिया? अनडाइजेस्ट फूड। यानी कि हमें ये भी पता है कि जो भी हम भाई 3 ही चीज तो खाते हैं, लिपिड्स, प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा माउथ होता है उसमें डाइजेस्ट होता है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। क्यों? क्योंकि हम कोई भी चीज अगर खाते हैं, जैसे मान लो थोड़ी देर तक अगर चबाएंगे चीज तो क्या लगेगी? मीठी लगेगी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारे माउथ में किस फूड का डाइजेशन होता है, तो आप क्या बोलोगे? कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक, तो हमने जो भी भोजन मान लो खाया था, तो पहले उसको देख लेते हैं। फूड पाइप, फूड पाइप, फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। यानी कि इसको क्या बोलते हैं? भोजन नली या फिर भोजन नलिका। ठीक है ना। तो देखते हैं, यानी कि जो हमारे माउथ में जो अनडाइजेस्ट फूड था उसको हम फूड ना बोल के साइंस की भाषा में क्या बोल देते हैं?
बोलस, क्या बोल सकते हैं, बोलस, ठीक है ना। जैसे कि हमारा ऐसा कुछ होता है, तो ये हमारा फूड पाइप है, ठीक है, यानी माउथ से हमारा भोजन आया यहाँ तक, ठीक है, ये फूड आया, तो ये जो अनडाइजेस्ट यानी माउथ में हमने जो भी फूड खाया वो कैसा था, अनडाइजेस्ट था, तो अनडाइजेस्ट फूड को हम क्या बोल रहे थे, बोलस। तो जब ये हमारा फूड पाइप के थ्रू किस कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में, कहाँ पे आ जाएगा, स्टमक में, स्टमक में ही हमारा क्या होगा, डाइजेस्ट होगा, कंप्लीट डाइजेस्ट कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखते हैं एक बार इसके बारे में, फूड पाइप क्या होता है, ये कितने सेंटीमीटर की होती है। अगर आपसे कोई पूछ देता है कि भोजन नली कितने सेंटीमीटर की होती है, तो आप क्या बोलोगे, 25 सेंटीमीटर। कितनी, 25 सेंटीमीटर की जो हमारी भोजन नलिका होती है, यानी जो भी फूड पाइप से स्टमक तक जो भी फूड आता है, उस फूड को हम क्या बोल लेते हैं, बोलस। तो एक बार देख लेते हैं, यानी कि माउथ से जो भी फूड हमारा कहाँ तक आया, स्टमक तक, तो जो भी फूड आ रहा है उस फूड को हमने क्या बोला, बोलस, ठीक है ना। अब बात आती है माउथ से जो भी हमारा बोलस स्टमक तक आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। यानी कि जो हमारी ये फूड पाइप होती है, ये जो फूड पाइप है, मान लो इस तरीके से फूड पाइप है, ठीक है, तो यहाँ पे एक इस तरीके से क्या होता है, मस्कुलर ऑर्गन यानी मांसपेशियां होती है, क्या होती है, मांसपेशियां होती हैं। तो ये जो हमारी मांसपेशियां होती हैं, ये क्या करती है, जैसे हमारा बोलस आया तो एक बार ये क्या करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, और एक बार क्या करेगी, रिलैक्स करेगी। कॉन्ट्रैक्ट करेगी, रिलैक्स, यानी कि एक बार सिकुड़ेगी, एक बार फैलेगी, एक बार सिकुड़ेगी, एक बार फैलेगी। यानी कि जब ये चीज होती है तो क्या है, हमारी बॉडी क्या करने लगती है, मूवमेंट करने लगती है ना। तो इस तरीके से जब ये मान लो ये हमारा फूड आया, ये हमारा फूड आया, तो जब ये एक बार रिएक्ट करेगी तो फूड खिसक के कहाँ जाएगा, इस तरीके, और जब खुलेगी तो जो ऊपर वाला फूड आ रहा था वो इस तरीके से ऐसे प्रोसेस में आते जाते। जैसे हमने हम लोगों ने बचपन में खेल खेला होगा कि एक स्प्रिंग टाइप की होती है, जब कोई छल्ला डालते हैं तो ऐसे पकड़ेंगे, फिर इस छल्ला बाहर आ जाए, मतलब इधर आगे खिसक जाएगा, फिर आगे से पकड़ेंगे, फिर छल्ले को इधर ले आएंगे, फिर पकड़ेंगे, फिर इस तरीके से गेम खेलते थे ना बचपन में। उसी तरीके से होता है कि एक बार माई कॉन्ट्रैक्ट करेगी, एक बार रिलैक्स करेगी, कॉन्ट्रैक्ट करेगी, तो जितने बार कॉन्ट्रैक्ट करेगी जो हमारा बोलस यानी जो हमारा फूड था वो फूड पाइप के थ्रू कहाँ जाएगी, स्टमक में, ठीक है ना। तो फूड पाइप के बारे में इतना ही है कि फूड पाइप फूड पाइप को हम ओसोफेगस बोलते हैं। ये हमारी 25 सेंटीमीटर की होती है, यानी जो ये हमारा जो फूड स्टमक तक आता है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। क्या बोलते हैं, क्रमाकुंचन। अब आते हैं स्टमक के बारे में पढ़ते हैं। स्टमक के बारे में यानी कि हमने टीथ पढ़ लिया, टंग पढ़ ली, सलाइवरी ग्लैंड पढ़ ली, फूड पाइप पढ़ लिया। अब आता है 4th नंबर में हमारा क्या आता है, स्टमक। क्या आता है, स्टमक, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमाशय, और क्या बोलते हैं, उदर, और तीसरा क्या बोलते हैं, पेट। अगर अमाशय, उदर, पेट बोले तो आप क्या बोलोगे। अच्छा, अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारा ये होता है स्टमक, ये इसकी साइज क्या होती है, ये किस शेप में होता है, जे शेप में, जे साइज में, यानी जे आकार का होता है, ठीक है ना। अब अगर आपसे कोई पूछ देता है कि इसके पार्ट्स कितने होते हैं, हमारे स्टमक में 3 पार्ट्स होते हैं, यानी 3 पार्ट में डिवाइड होता है, ठीक है ना। एक तो जैसे हमारी जो फूड पाइप आती है, क्या आती है, फूड पाइप आई स्टमक से जो ज्वाइन होता है, जहां से हमारा फूड पाइप स्टमक से कनेक्ट होता है उसको क्या बोलते हैं, कार्डिया। क्या बोलते हैं, कार्डिया, ठीक है ना। और जब हमारा मतलब एक तो फूड पाइप से कनेक्ट है, दूसरी जहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, क्या कनेक्ट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। इस तरीके से तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी छोटी आंत। तो जहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है उसको क्या बोलते हैं, पाइलोरस। क्या बोलते हैं, पाइलोरस, ठीक है ना। और इसको क्या बोल रहे थे, कार्डिया, ठीक है ना। और थर्ड पार्ट हमारा ये होता है, इसको क्या बोलते हैं, फंडस, फंडस बॉडी, ठीक है ना। तो मैंने आपको 3 पार्ट्स कौन कौन से बताया। पहला पार्ट क्या बताया, पहला बताया मैंने आपको कार्डिया, जो मतलब क्या कनेक्ट है, यानी फूड पाइप स्टमक से कनेक्ट है, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको क्या बताया, पाइलोरस, जहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, ठीक है ना, पाइलोरस। थर्ड मैंने आपको क्या बताया, फंडस बॉडी। क्या बताया, फंडस बॉडी, ठीक है ना।
तो अगर आपसे कोई पूछता है कि हमारे जो स्टमक होता है उसमें कितने पार्ट्स होते हैं, तो आप क्या बोलोगे? 3 पार्ट्स। कौन कौन से? हमारा पहला होता है कार्डिया, पाइलोरस एंड फंडस। अब बात करते हैं कि जो हमारा मतलब आपसे अगर कोई पूछता है कि हमारे पेट में भोजन कितनी देर तक पड़ा रहता है, तो आप क्या बोलोगे? 2 से 3 घंटे तक, ठीक है ना। और जब 2 से 3 घंटे तक हमारा जो है नहीं कि 2 से 3 हावर तक फूड पड़ा रहता है, ठीक है। इसके बाद जब ये हमारा 2 से 3 घंटे तक भोजन पड़ा रहता है, इसके बाद 2 घंटे और लगते हैं। क्यों? क्योंकि जब हमारा 2 से 3 घंटे भोजन पड़े रहता है, फिर इसके बाद डाइजेस्ट होता है, यानी एंजाइम एक्टिव होते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि हमारे पेट में भोजन कितनी देर तक रहता है, तो आप क्या बोलोगे? 3 से 4 तक, मिनिमम 2 से 3 घंटे, ठीक है ना। अब देखते हैं हम इसके बारे में। तो मैंने बच्चों आपको ये बताया था कि हमारे जो पेट होता है यानी स्टमक होती है, उसमें क्या पाया जाता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्या पाया? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड को हम क्या बोलते हैं? जठर रस, ठीक है ना, जठर रस। यही जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, ये क्या बना देती है? गैस्ट्रिक जूस। क्या बनाती है? गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस क्यों बनाती है? यानी जो भी हमने जो हमारा भोजन हमारा पड़ा था पेट में, तो ये गैस्ट्रिक जूस क्या करती है? उसको क्या करती है? यानी जो भी हमारा बोलस आया था, बोलस ही तो आया था, यानी मान लो इतने छोटे छोटे ये हमारे भोजन पड़े हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारी क्या थी? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड ने क्या कर दिया? गैस्ट्रिक जूस बना दिया। तो वो जो जूस होता है इस तरीके से, यहाँ पे ये जूस होता है, ये क्या कर देता है? भोजन को डाइजेस्ट होने में हेल्प करता है। तो एक बार इसके बारे में देख लेते हैं। अगर आपसे पूछते हैं जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है, इसमें सेल कितनी होती है, कि सेल कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। इसमें हमारी 2 सेल होती हैं, ठीक। कौन कौन सी? एक तो होती है हमारी ऑक्सिनेटिक सेल, और दूसरी कौन सी होती है? पेप्टिक सेल। कौन सी होती है? पेप्टिक सेल। तो ये हमारी क्या है? अगर आपसे कोई पूछता है कि सेल कितनी होती है, तो आप क्या बोलोगे? 2। एक होती है हमारी ऑक्सिनेटिक सेल और दूसरी होती है पेप्टिक सेल। हिंदी में भी इसको यही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिनेटिक लिख देते हैं, ऑक्सिनेटिक, और दूसरी क्या होती है? पेप्टिक, ठीक है ना। अब आपसे पूछता है अगर कोई कि जो हमारी ऑक्सिनेटिक सेल होती है, आपसे पूछता है जो ऑक्सिनेटिक सेल होती है, इसमें क्या होता है? इसमें हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl। HCl ऐसा होता है कि अगर ये कहीं पे हमारे स्किन में या जमीन में कहीं पे HCl गिर जाता है, तो वो पूरी उस जगह को क्या कर देता है? जला देता है। ये इतना हार्मफुल होता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन हो रहा है कि अगर मैम ये इतना हार्मफुल होता है तो हमारे पेट में है, तो हमारे पेट को भी नुकसान कर रहा होगा, ऐसा तो हो सकता है। बट नहीं, इसका ये काम नहीं होता है। अगर ये पेट में पाया जा रहा है तो जाहिर सी बात है इसका कोई अच्छा ही काम होगा, मतलब कुछ काम होगा, तभी तो पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हमारा जो ये कुछ बेसिक चीजें भी करता है, और आगे हम आपको बताएंगे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये कहाँ काम आता है। इसका बेसिक ये नहीं होता, जैसे कि मान लो हमने कोई सड़ा गला फूड खा गए, या हमें नहीं पता चला हम बैक्टीरिया खा गए, तो ये जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, ये क्या करता है? ये हमारा बैक्टीरिया को क्या कर देता है? किल कर देता है। बैक्टीरिया को किल कर देता है, ठीक। और जैसे कभी कभी देखते हैं बच्चों, हम लोगों के पेट में एसिडिटी होने लगती है। क्या होने लगती है? एसिडिटी। तो एसिडिटी क्यों होती है? इसी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कारण। किसके कारण? इसी हाइड्रोक्लोरिक। अब ये एसिडिटी क्यों होती है? जब अभी इस टाइम शादी का माहौल चल रहा है, तो क्या करते हैं हम? शादी में जाते हैं, खट्टा मीठा कड़वा और हर तरीके का सब कुछ खा लेते हैं, यानी कि जितना हमें खाना चाहिए उससे ज्यादा अगर हम खा लेते हैं तो हमें क्या हो जाता है? यानी कि जो हमारा फूड होता है वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, और हमें अजीब सी खट्टी डकारे टाइप की आती हैं। तो जब डकारे आती हैं, तो जो हमारा ये HCl होता है, इसकी मात्रा क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। जब ये ज्यादा हो जाती है तो हमें क्या आती है? डकारे आती है, और क्या होती है? एसिडिटी होती है। और जब एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या करते हैं? इनो पीते हैं। इनो तो पीते हैं, 6 सेकंड में काम तुरंत करे ना, यही तो बोलते हैं। फिर जब हमको इससे फायदा नहीं मिलता तो हम क्या कर देते हैं? मार्केट से हम लोग डाइजीन लाते हैं, डाइजीन पीते हैं। इससे भी नहीं मिलता है तो हम क्या करते हैं? एंटी एजेंटा पीते हैं। क्या बोलते हैं? यानी कि एंटी जेंटा, यानी प्रति
प्रतिकर्मक, यानी कि इसी का उल्टा यानी प्रतिकारक के रूप में हम टैबलेट से जो भी है खा लेते हैं, ठीक है ना। अच्छा बच्चों, आप लोग क्या करते हैं, वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो वीडियो को पूरा जरूर देखा करिए। स्किप, अगर आप स्किप करेंगे तो आपको क्लास अच्छी भी नहीं लगेगी, फिर पढ़ाने में मजा भी नहीं आएगा कि अगर हमारी क्लास ही आपको अच्छी नहीं लग रही है। तो अगर आपसे कोई पूछ देता है कि जलन हमारे पेट में क्यों होती है, तो जलन हमारे पेट में इसलिए होती है कि जो हमारे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है ये क्या हो जाता है, अधिक मात्रा में हो जाता है। अधिक मात्रा में क्यों होता है, जब हम क्या कर लेते हैं, ज्यादा खा लेते हैं, खट्टी मीठी कड़वी हर तरीके का टेस्ट, यानी हम जब खा लेते हैं तो हमें एसिडिटी होती है, डकारें आती हैं। तो आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया ना कि एसिडिटी क्यों होती है, हमारे पेट में जलन क्यों होती है, तो क्यों होती है, जब हमारी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्या मात्रा ज्यादा हो जाती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑक्सीजनेटिक जो सेल होती है उसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अब अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो हमारी पेप्टिक सेल होती है इसमें दो एंजाइम पाए जाते हैं, एसिड अलग होता है, एंजाइम अलग होता है। एसिड का अलग काम होता है और एंजाइम का क्या काम होता है, तो देखते हैं। हमारे पेट में दो एंजाइम होते हैं, कौन सा, एक होता है पेप्सिन और दूसरा क्या होता है, प्रोरेनिन। क्या होता है, प्रोरेनिन, ठीक है ना। तो बच्चे मैंने आपको पढ़ाया गैस्ट्रिक, हमारे पेट में क्या होती है, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, ठीक है ना, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। मैं एक बार इसलिए रिपीट कर रही हूँ कि नीचे स्पेस नहीं बचा था और हमको अभी कुछ उसमें पॉइंट्स भी लिखने थे। तो मैंने आपको बताया था गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में हमारे क्या होते हैं, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होता है वो किसमें, गैस्ट्रिक जूस में कन्वर्ट हो जाता है। जो गैस्ट्रिक जूस हमने क्या बताया था, यहाँ पाया जा रहा था, जो कि हमारा जो बोलस फूड था उसको डाइजेस्ट करने में क्या कर रहा था, हेल्प कर रहा था। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उसमें कितनी सेल होती है, तो आप क्या बोलोगे, 2 सेल पाई जाती है। कौन सी, एक होता है ऑक्सीजेनेटिक्स और दूसरी क्या होती है हमारी, पेप्टिस। क्या होती है, फिर मैं अगर ये तो हो गया, गैस्ट्रिक ग्लैंड हमारा किसमें कन्वर्ट होता है, गैस्ट्रिक जूस में, जो कि हमारे बोलस फूड को क्या करते हैं, यानी डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। अगर आपसे कोई पूछता है कि जो हमारी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है उसमें सेल्स कितनी होती है, तो 2 होती हैं। कौन कौन सी, ऑक्सीजेनेटिक एंड पेप्टिक। अगर हमारा जो ऑक्सीजेनेटिक होती है इसमें क्या पाया जाता है, एक एसिड पाया जाता है, कौन सा, HCl, ठीक है ना। मैंने इसके बारे में अभी आपको बताया कि HCl क्या होता है, यानी कि जब हमारे पेट में क्या होती है, जलन होती है, ठीक है ना, और क्या होता है, एसिडिटी होती है, ठीक है ना। और HCl का क्या काम होता है, बैक्टीरिया को मारना, किसको, यानी जो भी हमने सड़ा गला या जो भी हमने फूड खाया, ये हमारे पेट में जो भी बैक्टीरिया जाती है ये छोटे मोटे काम तो चुटकियों में कर देता है, ठीक है। इसके बाद आता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि जलन क्यों होती है, हमारी HCl के बारे, यानी कि HCl की मात्रा जब क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। एसिडिटी होती है, जब एसिडिटी होती है तो हम लोग क्या लेते हैं, इनो, ये भी बताया था। तो जिनो इनो होता है उसमें क्या पाया जाता है, MgOH, ठीक है ना, MgOH होता है। तो जब HCl हमारी क्या कर देती है, क्या कर देता है, रिएक्शन कर देता है। जब हमारा HCl रिएक्शन करेगा इससे, Mg केमिस्ट्री में तो हमने पढ़ा होगा ना, तो ये क्या बना लेगा, हमारा MgCl बना लेगा, और यानी कि हमारे पेट में क्या आ जाएगा, मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या बनाएगा, MgCl और प्लस H2O। तो हमारे पेट में क्या बन जाएगा, नमक हो जाएगा और क्या हो जाएगा, मैग्नीज क्लोराइड। और मैग्नीज क्लोराइड कैसा होता है, साल्टी होता है, ठीक है ना। जिसमें हमारा क्लोराइड आ जाता है वो चीज कहते हैं साल्ट, यानी कि साल्टी और वाटर आ जाएगा, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया पेप्टिक एसिड। पेप्टिक एसिड हमारी कितनी होती है, 2 होती है। कौन कौन सी, पहले हमने बताया आपको पेप्सिन, क्या बताया, पेप्सिन, और दूसरा क्या बताया, प्रोरेनिन, ठीक है ना। अब देखते हैं जो प्रोरेनिन होता है, पेप्सिन होता है, वो क्या करता है। तो जब प्रोरेनिन होता है, अभी जो हमारी पेप्सिन पाई जा रही थी वो कैसी थी, नॉन एक्टिव थी। क्यों नॉन एक्टिव थी, तो जो हमारी HCl पाई जा रही थी वो क्या कर रहा था, HCl हमारा पेप्सिन पे क्या कर रहा था, रिएक्ट कर रहा था। जब HCl, मान लो ये हमारा पेप्सिन है, मान लो जैसे ये पेप्सिन है, ठीक है ना, ये हमारे पेट में पेप्सिन है, यहाँ पेप्सिन हो रहा है। पेप्सिन पे जब क्या गिरेगा, HCl गिरेगा, क्या गिरेगा, HCl। चारों तरफ से जब इस पे HCl जाएगा तो ये क्या करेगा, ये एक्टिव हो जाएगा। जब हमने आपको बताया था कि हमारा फूड 2 से 3 घंटे पेट में पड़ा रहता है, तो जब हमारा जब ये हमारी क्या बोलती है, गैस्ट्रिक जूस जब कन्वर्ट होता है, तो जब गैस्ट्रिक जूस कन्वर्ट होगा, गैस्ट्रिक जूस बनाएगा, तो गैस्ट्रिक जूस किसने 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, कौन सा, ऑक्सीजेनेटिक एंड पेप्टिक। तो जब ऑक्सीजेनेटिक में हमारा HCl होता है, HCl क्या करेगा, पेप्सिन के ऊपर गिरेगा, तो ये क्या करेगा,
ये एक्टिव हो जाएंगे, और जब एक्टिव हो जाएंगे तो यहाँ पे हमारा फूड क्या होगा, डाइजेस्ट होने लगेगा। डाइजेस्ट होएगा ना, तो जब हमारा पेप्सिन गिरेगा तो फूड डाइजेस्ट होता है। अब आता है प्रोरेनिन, ऐसे ही हमारा प्रोरेनिन होता है। प्रोरेनिन यानी इसके ऊपर जब HCl गिरेगा तो प्रोरेनिन क्या कर देगा, यानी जो भी हम दूध वगैरह खाते हैं, अगर आपसे कोई पूछता है कि दूध को पचाने का काम कौन करता है, तो आप क्या बोलोगे, रेनिन। रेनिन क्या कर देता है, जो भी हम दूध पीते हैं ये उसको क्या कर देता है, डाइजेस्ट कर देता है। अगर आपसे कोई पूछता है कि दूध में क्या पाया जाता है, दूध में कौन सा एंजाइम होता है, तो आप क्या बोलोगे, कैशीन। ठीक है ना। अगर आपसे कोई पूछता है कि एंजाइम को यानी प्रोरेनिन, दूध को डाइजेस्ट कौन करता है, तो आप बोलोगे रेनिन। और अगर कोई पूछता है कि दूध में एंजाइम कौन सा था, तो आप क्या बोलोगे, कैशीन। ठीक है ना। तो एक बार हम फिर से देख लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा है। हमने आपको पढ़ाया स्टमक के बारे में, कि स्टमक हमारा कैसा होता है, जे आकार का होता है। ठीक है ना। और इस स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, यानी कि जो हमारा फूड पाइप है, जो जहां से फूड पाइप हमारे स्टमक से कनेक्ट होता है, उसको हमने आपको बताया कार्डिया। जहां से हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन कनेक्ट होती है, उसको हमने बताया पाइलोरस। और जहां से हमारा पेट यानी डिवाइड होता है, उसको बोलते हैं फंडस बॉडी। फिर मैंने आपको ये बताया कि हमारे पेट में एक क्या पाया जाता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड, जिसे हम क्या बोलते हैं, जठर रस। जठर रस क्या होता है, जो भी गैस है, याद करने का तरीका भी बताया था कि गैस कहाँ बनती है, पेट में। तो इससे हमें क्या होता है, अगर आपसे पूछता है कि गैस्ट्रिक ग्लैंड कहाँ पाई जाती है, तो आप क्या बोलोगे, स्टमक में। फिर मैंने आपको बताया कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती है वो क्या कर देती है, गैस्ट्रिक जूस में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि हमारे पेट में ये यहाँ पे इस छोटे 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 इस तरीके से क्या पाए जाते हैं, गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस फिर किस 2 पार्ट्स में, अगर आपसे पूछता है कि गैस्ट्रिक जूस 2 पार्ट्स में डिवाइड सेल होती हैं, जिन्हें हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीजनेटिक एंड पेप्टिक। ठीक। फिर ऑक्सीजनेटिक हमारा HCl रिलीज करता है, जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। और एसिडिटी होती है, पेट में जलन होती है। तो पेट में जलन क्यों होती है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा क्या हो जाती है, ज्यादा हो जाती है। ठीक है ना। और फिर हम इनो पीते हैं, डाइजीन पीते हैं, इस तरीके से हम क्या करते हैं, मेडिसिन लेते हैं। फिर हमारा जो पेप्टिक होता है वो पेप्सिन और प्रोरेनिन में कन्वर्ट होता है। तो पेप्सिन क्या कर देता है, जब पेप्सिन के ऊपर हमारा HCl गिरेगा, यानी कि हमारा मान लो ये स्टमक है, यहाँ पे हमारा प्रोरेनिन है। ठीक है। अब इसके ऊपर से HCl डालेंगे, इसको इधर से HCl डालेंगे, इधर से HCl डालेंगे, तो अभी ये क्या था, नॉन एक्टिव था। जैसे इसके ऊपर HCl आया तो ये कैसा हो गया, एक्टिव हो गया। तो जब एक्टिव होगा तो जो भी हमारा फूड यानी जो भी हमारा बोलस पड़ा था, ये इसको क्या करेगा, डाइजेस्ट करने में मदद करेगा। तो जब ये डाइजेस्ट होगा फूड, तो इसमें इसको डाइजेस्ट होने में कितना टाइम लगेगा, 2 से 3 घंटे। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ये प्रोसेस कितनी देर में होता है, यानी फूड हमारे पेट में कितने समय तक रहता है, जब तक डाइजेस्ट नहीं होता तब तक तो 2 घंटे था, जब डाइजेस्ट होना स्टार्ट हो जाता है तब पूरा फूड कितना, 2 से यानी कि 4 से 5 घंटे। ठीक है ना। अब आकर हम आपको बताएंगे कि पेप्सिन क्या होता है, प्रोरेनिन क्या होता है, वो हम आपको कल आगे की क्लास में बताएंगे। कल देखते हैं। ठीक है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर कीजिए। बाय बाय।